नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 में दिसंबर के महीने में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं और अब दिसंबर एंड होने को है, यानी 2025 समाप्त होने वाला है। इसमें भी एक डेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रही है। वो है 29 तारीख 29 29 दिसंबर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेट दिखाई दे रही है। हमने दिसंबर के कई डेट्स की चर्चा की है और उन पर आपने देखा कि दिसंबर का महीना कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। दिसंबर में एक्चुअली 7 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। मंगल जो है वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गए। उसके बाद फिर 16 तारीख को 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और वो भी धनु राशि में चले गए। अब यहाँ से सूर्य और मंगल की युति हो गई। तब से आप देख रहे हैं कि पूरी देश दुनिया में आगजनी, विस्फोट, आतंकवाद, इन घटनाओं का जन्म हुआ। बार बार आप देख रहे हैं प्रतिदिन कहीं न कहीं एक्सीडेंट्स की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक्चुअली इस समय गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। और उसके बाद फिर 20 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होता है और शुक्र भी धनु राशि में जा चुके हैं। अब यहाँ से शुक्र, सूर्य और मंगल, इन 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी त्रिग्रही योग बन गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस समय कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस बने हुए हैं। प्रतिदिन नई नई घटनाओं का जन्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में भी इस समय काफ़ी टेंशन चल रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच में तो टेंशन है ही है। बांग्लादेश भी इसमें पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात इस समय कितने ज़्यादा खराब हैं। प्रतिदिन जो है वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन, उपद्रव, हत्या ये सब हो रहा है। तो ये इस समय त्रिग्रही कॉम्बिनेशन की वजह से ये हो रहा है। और एक और डेट यानी 29 तारीख को फिर से जो है एक ग्रह की एंट्री धनु राशि में होने जा रही है। उस ग्रह को कहते हैं बुध। बुध जो है वो वर्तमान में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और 29 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में चले जाएंगे। अब धनु राशि में 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह जो है वो इकट्ठे धनु राशि में चले जाएंगे। एक्चुअली धनु राशि जो है वो फायर की राशि है, फायरी राशि है और उसमें 2 ग्रह जो है, जो सूर्य और मंगल हैं, ये अग्नि के ग्रह हैं और ये दोनों अग्नि के ग्रह जो है वो अग्नि की राशि में जो गए हैं, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में विस्फोट की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं ये बढ़ गई हैं। अभी सूरत में आपने कुछ दिनों पहले देखा था, एक केमिकल फैक्ट्री में वहाँ पर आग लग गई थी। बहुत भयानक वहाँ पर आग लगी थी। ऐसे ही आप अपने आस पड़ोस में भी देख रहे होंगे, प्रतिदिन कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं और एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा इस समय हो रही हैं और बहुत भयानक घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी घटना नहीं हो रही है। इस समय लोगों का एग्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से है। हालांकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन
दोनों अग्नि के ग्रह हैं ना, और दोनों अग्नि के ग्रह अग्नि की ही राशि में बैठे हैं, जिसकी वजह से इस समय जो है वो फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जबकि ये ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी आग लगने की घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। शुक्र की जो यहाँ एंट्री हुई है, इसकी वजह से कोई स्कैंडल वगैरह बाहर आ सकता है। एक्चुअली मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन एक साथ बनेगा, ये अच्छा नहीं माना जाता इसको ज्योतिष में। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है, इस समय हॉलीवुड या बॉलीवुड से कोई ऐसा स्कैम बाहर आ सकता है। तो ये जो है कोई घोटाला है, कोई स्कैम है, इस तरह का जो है वो बाहर आ सकता है। बुध की जो एंट्री होगी यहाँ से, अब इससे क्या होगा कि बुध जब धनु राशि में जाएंगे, तो धनु राशि बुध की प्रिय राशि नहीं है। एक्चुअली धनु राशि बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति के घर में बुध बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप देखिएगा कि जब 29 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा, या यहाँ पर 4 ग्रहों की जब युति बन जाएगी, तो इससे क्या होगा, बुध चूंकि फाइनेंस के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, हमारे कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इन चीज़ों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बुध जब डिस्टर्ब होते हैं तो व्यापार पहले प्रभावित होता है। इससे व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। इस समय वाणी से संबंधित कोई विवाद पैदा हो सकता है, जिसके कारण जो है दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि वाणी कोई ऐसी बात बोल दी है जिसकी वजह से जो है वो समस्या खड़ी हो जाएगी। इस समय राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। राजनीतिक उथल पुथल यानी सत्ता में जो जो लोग हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, उसमें जो है नोक झोंक बढ़ सकती है। ये बुध के डिस्टर्ब होने और सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनने की वजह से है। इस समय राजनीतिक उथल पुथल जो है वो दिखाई देगी। तो एक तो स्कैम बाहर आ सकता है, और वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत इस समय है। व्यापार में इस समय उतार चढ़ाव रहेगा। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है। और ये जो चतुर्ग्रही योग है 4 ग्रहों का, ये 14 जनवरी तक चलेगा। क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे, मकर संक्रांति आती है। तब से जो है फिर ये यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, फिर मंगल का होगा, फिर शुक्र का होगा। अब ये जो अभी जो ये कॉम्बिनेशन धनु राशि में बन रहा है, ये आगे जाके फिर जो है धनु राशि से निकल कर मकर राशि में बनेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में कुंभ राशि में भी बनेगा। हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसके क्या इफेक्ट होंगे। फिलहाल धनु राशि में जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके ये परिणाम आपको जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि 2026 का जो नया वर्ष है, उस समय चतुर्ग्रही संयोग में ही 2026 की एंट्री हो रही है। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम दिखाई दे रहा है। ऊपर से राहु इस समय मजबूत स्थिति में है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और शनि भी जल तत्वीय राशि में है। तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब इसको किया क्या जा सकता है, हम केवल सावधानी ही बरत सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन हैं वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ही। एक और ज़रूरी सूचना, अगर आपको अपनी कुंडली के एनालिसिस करानी है, या आपको अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप जो है मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।